हल्दी घाटी की धरती उस सुबह कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। पीली मिट्टी, पहाड़ों के बीच फैली हुई घाटी और ठंडी हवा में तैरता एक अनकहा डर। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर अपनी सेना के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, केवल कर्तव्य और आत्मसम्मान की आग थी। राजपूत सैनिक और भील योद्धा उन्हें देख रहे थे, जैसे अपनी ताकत उसी चेहरे से पा रहे हों। महाराणा प्रताप ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज हम संख्या से नहीं, आज हम अपने संकल्प से लड़ेंगे। यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, यह हमारी आत्मा और स्वतंत्रता का है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। ढोल बजे, घोड़े दौड़े, तीर आसमान को चीरते हुए गिरे, तलवारें टकराईं। अकबर की सेना संख्या में कई गुना अधिक थी, लेकिन महाराणा प्रताप की रणनीति कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी सेना को संकरी घाटियों में रखा, जहां दुश्मन की बड़ी टुकड़ियां फैल नहीं सकती थीं। भील योद्धा पहाड़ियों से तीर बरसाने लगे। मुगल घुड़सवार भ्रमित हो गए। धूल और शोर में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असली हमला कहां से हो रहा है। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर जहां भी उनकी सेना डगमगाती, वहां पहुंच जाते। उनकी तलवार केवल वार नहीं करती थी, वह हौसला जगाती थी। एक क्षण आया जब मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन चेतक ने असंभव को संभव कर दिखाया। तीर और तलवारों के बीच से वह ऐसे निकला जैसे हवा खुद रास्ता बना रही हो। युद्ध कई घंटों तक चला। धरती खून और धूल से भर गई। दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। इतिहास गवाही देता है कि उस दिन महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे, लेकिन परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि उन्हें अपनी सेना को बचाने के लिए रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। और तब आया वह क्षण। चेतक बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को पीठ पर उठाकर एक आखिरी छलांग लगाई और एक गहरी खाई पार कर ली। उस छलांग ने मेवाड़ के महाराणा की जान बचा ली और इतिहास को झुकने से रोक दिया। खाई पार करते ही चेतक गिर पड़ा। महाराणा प्रताप नीचे उतरे, अपने उस साथी के पास बैठे जिसने अपना सब कुछ दे दिया था। उन्होंने धीरे से चेतक के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ घोड़ा नहीं था, तू मेरी आजादी का सच्चा साथी था। चेतक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसकी वीरता अमर हो गई। महाराणा प्रताप पहाड़ों की ओर चले गए, संघर्ष जारी रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जंगलों में रहकर कम संसाधनों में भी मेवाड़ की आत्मा को जिंदा रखा। हल्दी घाटी में शायद कोई तख्त नहीं जीता गया, लेकिन इतिहास में सम्मान महाराणा प्रताप ने जीत लिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप के पास न महल था, न सेना का वैसा बल और न ही राजकोष, लेकिन उनके पास जो था वह किसी भी सम्राट से बड़ा था, स्वाभिमान और संकल्प। वे अरावली के घने जंगलों में चले गए। उनके साथ कुछ वफादार राजपूत और भील योद्धा थे। रातों को खुले आसमान के नीचे सोना, दिन में जंगल की जड़ों और फल से पेट भरना, ये एक राजा की नहीं, एक तपस्वी योद्धा की जिंदगी थी। रानी अजबदे पंवार ने भी अपने बच्चों के साथ इस कठिन जीवन को स्वीकार किया। कभी कभी महाराणा प्रताप के बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ती थीं। एक बार तो ऐसा समय भी आया जब उनके पुत्र भूख से रोने लगे और महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। भील जनजाति ने उन्हें शरण दी, उन्होंने भोजन दिया, सूचना दी और मुगल चौकियों पर हमलों में सहायता की। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जो रात में हमला करती और जंगल में गायब हो जाती। मुगल सेना शक्तिशाली थी, लेकिन जंगल उनका दुश्मन था और महाराणा प्रताप उस जंगल के स्वामी बन चुके थे। एक एक करके मेवाड़ के किले वापस आने लगे। गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर के आसपास के दुर्ग। लोगों ने देखा कि जो राजा हार गया था वह टूट नहीं गया, वह और भी खतरनाक बन गया था। 1585 में जब अकबर उत्तर पश्चिम की लड़ाइयों में उलझ गया, महाराणा प्रताप ने मौका देखा। उन्होंने बिजली की गति से मेवाड़ पर अधिकार जमाना शुरू किया। लगभग पूरा मेवाड़ मुगलों से मुक्त हो गया। सिर्फ चित्तौड़ बचा, लेकिन वह भी उनके स्वप्न में था। उन्होंने फिर से किसानों को खेत दिए, व्यापार शुरू कराया और जनता को सुरक्षा दी। अब महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे,
वे फिर से मेवाड़ के सच्चे शासक बन चुके थे। जनता ने कहा, हमने ऐसा राजा नहीं देखा जो जंगल में भी राजा रहा। 1597 में शिकार के दौरान लगी एक चोट घातक सिद्ध हुई। महाराणा प्रताप अपने शिविर में लेटे थे। सैनिक रो रहे थे। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, मैंने मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, बस यही मेरी जीत है। और उस दिन एक शरीर गया, लेकिन एक युग अमर हो गया।